वीडियो देखने वाले सभी मेरे दोस्तों का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म बैक वेंचर्स पाठशाला पर, जिस पर हम आपको करवा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी। चाहे कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हो दोस्तों, हम आपको पढ़ा रहे हैं इस टाइम पे पंजाब जीके। आप देख रहे हैं कि पंजाब जीके का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपके सामने लिखा हुआ है। पंजाब जीके जल्दी से फटाफट और इतनी डीपली पढ़ने का आप लोगों को मकसद हम हर वीडियो में रिपीट करते हैं, तो इस वीडियो में रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में मेंशन करके ज़रूर बता दीजिएगा। पंजाब की जो इंट्रोडक्शन है, पंजाब की जो जियोग्राफिकल हिस्ट्री है, प्राचीन नाम है, जो नदियों के प्राचीन नाम हैं, सबके बारे में हम पढ़ चुके हैं मेरे दोस्तों। पंजाब का जो बाउंड्री कमीशन था, अलग से पंजाब बना था, उसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियोस में। आप जाके एक बार देख लीजिएगा। उनकी जो शॉर्टकट ट्रिक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में भी मिल जाएंगी और सेपरेटली भी मिल जाएंगी आप लोगों को। आज का जो हमारा टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आज के टॉपिक का नाम है, उस टॉपिक का नाम है पेप्सू। पेप्सू की फुल फॉर्म पूछी गई थी। आप लोगों ने शायद पीछे अगर पटवारी का एग्जाम दिया था तो सीधा सीधा पूछ लिया गया कि पेप्सू की फुल फॉर्म बताइए दोस्तों। पेप्सू की फुल फॉर्म है पी फॉर पटियाला, ई फॉर ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। ये इसकी फुल फॉर्म लिखी हुई है मेरे दोस्तों। इसके हिसाब से ये क्या था, कैसे इसका गठन हुआ, उसके बारे में हमें जिक्र करना है। इसके बारे में जिक्र करने से पहले एक बात हमें पढ़नी बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्तों। आप लोगों को पता है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। ये बात आपको भली भांति पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। 1950 के बाद मेरे दोस्तों क्या हुआ कि जो पंजाब का नाम पहले ईस्ट पंजाब होता था, देखो मैं उस पंजाब की बात कर रहा हूं जो बंटवारे के बाद बना था, ईस्ट पंजाब। ईस्ट पंजाब के नाम के आगे से ईस्ट हटा दिया गया और पंजाब का नाम हो गया था पंजाब। क्योंकि दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि ईस्ट पंजाब के नाम के आगे से ईस्ट कब हटा दिया गया था। सीधा सा आंसर है, याद रखिएगा, जब भारत का संविधान लागू हो गया था 1950 में, तब ये ईस्ट हटा दिया गया था। इसके बाद अब आप लोग एक बात में कंफ्यूज रहेंगे कि जो ये है पेप्सू है, इसमें पटियाला एंड ईस्ट पंजाब लिखा हुआ है मेरे दोस्तों। क्या ये ईस्ट पंजाब कौन सा है? क्या ये वाला ईस्ट पंजाब है? नहीं मेरे दोस्तों, ये वाला ईस्ट पंजाब की बात नहीं मैं कर रहा दोस्तों। जिस टाइम पे भारत का संविधान बना था, तो जब आप संविधान पढ़ेंगे तो संविधान में आप लोग देखेंगे कि स्टेटों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। 3 कैटेगरी कौन सी आप लोग जब पढ़ेंगे, एक था पार्ट ए और दूसरे स्टेट थे पार्ट बी और तीसरे स्टेट थे मेरे दोस्तों पार्ट सी। 4 पार्टों में डिवाइड किया था और चौथा था पार्ट डी। 4 पार्टों में डिवाइड किया गया था मेरे दोस्तों। पार्ट ए में 9 स्टेट थे, पार्ट बी में भी 9 स्टेट थे, पार्ट सी में 10 स्टेट थे और पार्ट डी में कितना? सिर्फ एक स्टेट था जिसका नाम था अंडमान एंड निकोबार। अब ये बताने का क्या रीजन है? आप लोग कहेंगे सर कि आप पढ़ा तो पेप्सू रहे हैं, तो आप इसके बारे में क्यों बता रहे हैं? ये बताना बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों, क्योंकि जो ये पार्ट ए के स्टेट थे, मेन स्टेट थे, ये वो स्टेट थे जिन पर पहले फॉर्मली, यानी कि पहले 1947 से पहले, यानी कि आजादी से पहले कौन राज करता था? डायरेक्टली गवर्नर का राज होता था दोस्तों, गवर्नर। ये वो स्टेट बनाए गए थे मेरे दोस्तों जिन पर पहले कौन शासन करता था? इन पर शासन करते थे राज प्रमुख कौन दोस्तों? जिनको राज प्रमुख वो रियासतें होती थी, उन रियासतों को मिला के स्टेट्स बनाए गए थे। पार्ट बी में वो स्टेट शामिल थे जो डिफरेंट रियासतों को मिला के बनाए गए थे। छोटी छोटी रियासतों को मिला के एक स्टेट बना दिया गया। जैसे आप हैदराबाद के बारे में पढ़ेंगे, जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ेंगे, मैसूर कोचिन के बारे में पढ़ेंगे। और ये पेप्सू भी किस में आता है दोस्तों? इसी में आता है, पार्ट बी में।
और पार्ट बी का आपसे पूछा जाता है कि सबसे छोटा स्टेट, द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ पार्ट बी, यानी कि इन 9 स्टेटों में से सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कौन सा था? यही था मेरे दोस्तों, कौन सा? पेप्सू। और आगे जो बच गया ये है मेरे दोस्तों 10 स्टेट, और इसमें तो सिर्फ ये एक अंडमान एंड निकोबार था। ये 10 वो स्टेट थे दोस्तों जिन पर आजादी से पहले डायरेक्ट कौन शासन करता था? इन पर शासन करता था दोस्तों चीफ कमिश्नर, ठीक है। और एक स्टेट जो अंडमान एंड निकोबार है, ये जो डी है, पार्ट डी स्टेट है, इस पर राज करता था लेफ्टिनेंट मेरे दोस्तों। ये बात बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमने ऑब्जर्व किया है कि पीछे जो एग्जाम्स हो रहे हैं, खासकर पीपीएससी के, जिनमें कि जो एग्जाम का लेवल है काफी बढ़ा दिया गया है, काफी ऊपर कर दिया गया है, उनमें पार्ट ए बी सी के स्टेट्स की संख्या और किस पे आजादी से पहले इन जगहों पे कौन राज करता था उनके बारे में पूछा गया है, किसका शासन चलता था। तो आप लोग याद रखिए कि जो पेप्सू है वो कौन से कैटेगरी का स्टेट था? पार्ट बी का। पार्ट बी का क्यों था? क्योंकि ये रियासतों से मिला के, छोटी छोटी रियासतों से मिला के एक स्टेट बनाया गया था। देखो दोस्तों, इसमें रियासतें कौन सी होंगी? जो मुख्य रियासत थी वो थी पटियाला, और ईस्ट पंजाब की 7 और रियासतें थी जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात यहां पे नोट करने लायक है दोस्तों, आप लोग देखिए 5 मई भारत कब आजाद हुआ था? आप लोगों को पता है भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। 5 मई 1948 को क्या हुआ? बना दिया गया, फॉर्म्ड बना दिया गया। क्या बना दिया गया मेरे दोस्तों? पेप्सू बना दिया गया। मैंने क्या कहा है देखियो, पेप्सू बना दिया गया, पेप्सू बना दिया गया। बट बना तो दिया गया, इसका जो उद्घाटन है वो हुआ मेरे दोस्तों 15 जुलाई 1948 को। 1948 को किसके द्वारा? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। इनके द्वारा ही क्यों? क्योंकि जो स्टेट्स का, जो रियासतें था, उनका रीऑर्गेनाइजेशन का, उनके गठबंधन का, उनको इकट्ठा करने का काम सौंपा गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और इनको आयरन मैन के नाम से, लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। और ये उस समय के मेरे दोस्तों होम मिनिस्टर थे, यानी कि गृह मंत्री, होम मिनिस्टर। और होम मिनिस्टर के साथ साथ ये इंचार्ज थे किसके? जो ये स्टेट्स का काम दिया गया था, स्टेटों को एकत्रित करने का काम भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेप्सू कब बना, जिस दिन उद्घाटन की डेट है, इनऑर्गेरेटेड बाई, वही डेट आपको बतानी है। क्योंकि कोई भी चीज़ बन के तो तैयार पहले हो जाती है, बट उसको हम कब कंसीडर करते हैं? जब उसका उद्घाटन हो जाता है, उसकी स्टार्टिंग हो जाती है, तब हम कंसीडर करते हैं कि आज के दिन से ये फाइनल रूप से क्या हो गई? सुचारू रूप से चालू हो गई। तो इसीलिए आपको 5 मई, हाँ अगर पूछे कि बन कब गया था, हाँ बन तब गया था, बट डेट फाइनली मोहर कब लग गई थी? 15 जुलाई 1948 को मेरे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जब ये मोहर लग गई, मोहर लगने के साथ आपसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको अब कंसीडर करनी है। क्या पूछा जाता है? वो ये पूछा जाएगा मेरे दोस्तों कि पेप्सू के अंदर, हमने अभी आपको बताया कि पार्ट बी का स्टेट था और रियासत कितनी थी? 8। देखो मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, पार्ट बी का स्टेट था ये, रियासतों को मिला के। अब इसमें कितनी रियासतें मिली थी? 8 रियासतों को मिला के। अब ये 8 रियासतें कौन सी थी? देखो सबसे पहली थी पटियाला, जो मुख्य सबसे बड़ी रियासत थी उस टाइम पे, पटियाला के बाद देखो, हम ऐसे ना याद करने के बजाय अगर हम इसको ट्रिक के हिसाब से याद करें तो एक बार मैं ट्रिक लिख देता हूं ताकि आप लोग उसको अच्छे से समझ सकें। देखिए ट्रिक क्या है? फरीद, क्या है? फरीद,
जी क्या है, फरीद जी का ना ना, फरीद जी का ना मलेरिया 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 बीमारी आप समझते हो ना, मलेरिया लेके कहां चला गया, पटियाला चला गया मेरे दोस्तों, कहां, पटियाला। देखो आप यहां से बिल्कुल अच्छे से सारे के सारे याद कर सकते हैं। देखो मेरे दोस्तों, पहला क्या, फरीद से बना हमारा फरीदकोट, ये हो गया हमारा पहला। जी से बना हमारा जींद, के से बना हमारा, ध्यान से देखिए, कपूरथला कपूरथला। और यहां से देखिए, यहां से ना यहां से हम दो स्टेट निकालेंगे, कौन से, देखिए मेरे दोस्तों, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और जो चौथा स्टेट और पांचवा स्टेट है, यानी कि फोर्थ और फिफ्थ हमें यहां पे निकालने हैं। फोर्थ स्टेट कौन सा, NA से नाभा, सॉरी नाभा रियासत, स्टेट नहीं, कपूरथला रियासत, जींद रियासत, फरीदकोट रियासत, नाभा रियासत, और एक और जो पांचवी रियासत थी वो कौन सी थी, वो थी नालागढ़। और उसके बाद दोस्तों ये है M से, मलेरिया से बना हमारा मलेरकोटला, ठीक है। और पटियाला तो आपको पता ही है, पटियाला से तो पटियाला ही बनेगा। मुख्य रियासत कौन सी थी, पटियाला थी मेरे दोस्तों। देखो 8 के 8 नाम आपको याद हो गए होंगे। अब दोस्तों जब हम बात करते हैं, जब ये रियासत बन गई है इन स्टेटों को लेके, सीधी सी बात है, जब रियासत बन गई है, एक स्टेट बन गया है, चाहे पार्ट बी का स्मॉलेस्ट स्टेट ही क्यों ना हो, इसकी जो सुचारू रूप से प्रशासन था, एडमिनिस्ट्रेशन था, वो कब शुरू हो गया था मेरे दोस्तों, कब बना था, 15 जुलाई 1948 को, और 20 अगस्त 1948 को इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो सुचारू रूप से चालू हो गया था मेरे दोस्तों। ये चीज आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद जो मुख्यतः बातें हमें पढ़नी होती हैं वो क्या, अब जब ये बन गया है, पेप्सू बन गया है, तो इस पे किसी ना किसी का तो राज होगा, क्योंकि इसका गवर्नर भी होगा। एडमिनिस्ट्रेशन चलाएगा कौन, पहले तो अंग्रेजों के हाथ में होती थी, या रियासतें किसके हाथ में होती थी, राज प्रमुख के हाथ में होती थी। अब कौन चलाएगा दोस्तों, पेप्सू जो स्टेट बना, इसका राज प्रमुख, क्या, राज प्रमुख, या फिर हम इसको बोल देते हैं गवर्नर, वो किसको बनाया गया था मेरे दोस्तों, वो बनाया गया था महाराजा यादवेंद्र सिंह को। महाराजा यादवेंद्र सिंह कहां की रियासत के राजा थे, ये आप लोगों को पता है, पटियाला वाले, ठीक है। ये कौन बन गए मेरे दोस्तों, गवर्नर। और उपराज प्रमुख, यानी कि उप राज प्रमुख, जिसको हम कह सकते हैं डेप्यूटी स्पीकर, ये कौन थे, ये भी एक महाराजा थे। कौन थे, उनका नाम था महाराजा जगजीत सिंह। और ये कहां के महाराजा थे, ये थे कपूरथला के महाराजा जगजीत सिंह ऑफ कपूरथला बनाए गए उपराज प्रमुख। फिर एक और दोस्तों आपसे बात पूछी जाती है कि पेप्सू जो पेप्सू स्टेट है, इसके पहले सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर कौन थे, ज्ञान सिंह रोडेवाला, ठीक है। अब इन्होंने कब शपथ ग्रहण करी थी, इन्होंने 13 जनवरी 1949 को शपथ ग्रहण करी थी मेरे दोस्तों सीएम पद की। अब जब सीएम बना है तो सीधी सी बात है, विधानसभा या फिर कॉन्स्टिट्यूएंसी भी बनाई गई होंगी, जहां से वोट वगैरह डालने का प्रोसीजर जो फॉलो किया गया होगा। तो इसके अंदर कितनी 60 सीट थी मेरे दोस्तों, कितनी 60 सीट थी, ध्यान रखिएगा, कितनी 60 सीट थी। अब ये पेप्सू के बारे में मोटी मोटी जो जानकारी है हम आपको दे चुके हैं, ज्यादा इसमें और कुछ पूछा नहीं जाता है। हाँ, आप लोगों को सिर्फ ये याद रखना है कि जो ये बनाया गया था, ये पार्ट बी का स्टेट था,
सबसे पार्ट बी में सबसे छोटा है, यानी कि रियासतों को मिला के बनाए गए जितने 9 स्टेट्स थे उनमें सबसे छोटा था पेप्सू। और इसके जो सीएम हैं, राज प्रमुख हैं, कब बना, और रियासतों के नाम, कौन सी रियासत थी, पटियाला मुख्य रियासत, और बाकी की जो ईस्ट पंजाब की रियासतें थी कितनी, 7। यानी कि मैं कह सकता हूं कि मुख्य रियासत 7 + 1 यानी कि 8 रियासतों को मिला के क्या बना दिया गया, पेप्सू बना दिया गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इसकी ट्रिक्स भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो और कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, और तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद।